पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी जो है वो 5 डिमांड्स लेकर आया था। हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए, वो अप्रूव हो गया है। हमें एडिशनल कॉम्पनसेशन चाहिए क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च करा है, वो कैंसिल हो गया है। तीसरी चीज कि हम इंडिया को भी हम ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे जब भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा हम बाहर खेलेंगे, बेसिस हमारी गवर्नमेंट की एडवाइस, वो अप्रूवल उनको मिल गया है। जैसे ये जो डिमांड पीसीबी ने रखी थी और इन प्रिंसिपल वो अग्री हो चुकी हैं, आईसीसी ने भी कह दिया है, बीसीसीआई ने भी कह दिया है। अब वो जा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, उसके बाद आते हैं। पाकिस्तान हालांकि अभी भी ये कह रहा है 7 तारीख कि हमें हाइब्रिड नहीं करना है। 7 तारीख को अभी भी क्लोजर जो है आपको 7 तारीख को ही मिलेगा। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि वाइल आपने हमें हाइब्रिड फॉर्मूला दिया है और इंडिया में जो आने वाले 3 साल में आईसीसी टूर्नामेंट्स होने हैं उसके लिए भी हाइब्रिड फॉर्मूला पर अग्रीमेंट होगी है, बट हमें पाकिस्तान सरकार के पास वापस जाना होगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज वापस गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास और उनकी अप्रूवल के बाद जो बट पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप देखें, पीसीबी के लिहाज से देखें तो मोहसिन नकवी अब ये जाके कह सकते हैं कि हमने वही रेसिप्रोकेट करना है कि यानी अगला जो आपकी जो ब्रॉडकास्ट जो साइकिल है वो 2027 को खत्म हो रही है, यानी 2027 नहीं, साइकिल 31 तक है तब तक, बट वो सिर्फ 27 की बात है। ये सिर्फ 27 तक की बात है। जो मेन आईसीसी साइकिल है वो 31 तक है, बट ये जो अरेंजमेंट है ये 27 तक है। 27 तक क्यों है? ये तीन साल के लिए ही किया गया है, 25, 26 और 27। 25 और ये सारे टूर्नामेंट्स पे लागू होगा। अभी कंफ्यूजन है कि वो सिर्फ मेंस टूर्नामेंट्स है या विमेंस टूर्नामेंट पे भी है। अगले साल इंडिया को विमेंस वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। क्या आप विमेंस वर्ल्ड कप जैसे एक टूर्नामेंट पे, जैसे अगर मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही निचले दर्जे का टूर्नामेंट है, विमेंस वर्ल्ड कप बड़ा है भाई, बट ऑफ कोर्स आपका जो रेवेन्यू मॉडल होता है कंपैरेटिवली जो मेंस टूर्नामेंट होते हैं उनसे वो कम रहता है। तो क्या आप सेम अरेंजमेंट जो कि कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, विच विल नॉट बी फीजिबल ना ब्रॉडकास्टर के लिए। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो दुबई में होता है, अगर इंडिया वो फाइनल नहीं खेलता है तो आपके पास एक ऑल्टरनेट वेन्यू है फाइनल खेलने के लिए जो लाहौर में है। सिमिलर अरेंजमेंट यानी जब इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है या को होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ, तो वैसे ही फाइनल कहां होगा? जो वर्ल्ड T20 इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं उसमें शुरू से देखिए 2 होस्ट हैं। जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी में एक होस्ट था, वो था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड नहीं मानेंगे, लेकिन ये हाइब्रिड होगा, यानी कि पाकिस्तान में मैचेस होंगे और उसके अलावा दुबई में मैचेस होंगे। जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका को ऑलरेडी अलॉटेड था, मेन होस्ट उसमें इंडिया है। जैसे अभी इस साल वर्ल्ड T20 हुआ उसका मेन होस्ट वेस्ट इंडीज था, यूएस जो था वो को होस्ट था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने यूएस से भी वो ले लिया और वेस्ट इंडीज को कहा कि आप पूरा करेंगे, बट आपके जो यूएस में मैचेस होंगे वो भी आपके अंडर आएंगे। सो बेसिकली इंडिया विल बी द मेन होस्ट जो वर्ल्ड T20 होगा 26 में, श्रीलंका को होस्ट। तो पाकिस्तान के जो गेम्स हैं वो पहले हम जानते थे कि वो श्रीलंका में ही कराए जाएंगे, जैसे 2011 में कराए गए थे। और जो फिलहाल फॉर्मूला आपको ये दुबई और लाहौर का मिलेगा, वही फॉर्मूला उसमें भी होगा कि पाकिस्तान का एक सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा, जो पहले से ही इन्होंने तय किया हुआ था कि श्रीलंका को जो लीग मैचेस इतने मिलेंगे एज को होस्ट, उसके अलावा उनको एक सेमीफाइनल मिलना था। और इसी तरह से जैसे राहुल यहां पर है कि फाइनल जो है वो दुबई में है, इनकेस इंडिया नहीं जाता वो बैकअप लाहौर है, वही चीज जो है वो फाइनल कोलंबो लिखा जाएगा। उसमें यह लिखा जाएगा कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता है तो वो फाइनल इंडिया में होगा। और कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जरूर अपने लोगों तक लेकर जाएगा कि देखिए हमने कम से कम आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया ने जो फॉर्मूला हमारे साथ किया हमने उनके साथ किया, विच इज अ फैक्ट। हालांकि एक वर्ल्ड कप इंडिया ने कराना है 2031, वो इस फॉर्मूला के तहत नहीं है, उसमें भी इंडिया और बांग्लादेश है, और एक चैंपियंस ट्रॉफी भी है इंडिया में वो भी मुझे लगता है कि इसमें नहीं आती है, वो 28 में है वो। बट ये है कि ये इसीलिए मैं कह रहा था ये ब्रॉडकास्ट साइकिल है जो आपकी 2024 से 27 तक है, ब्रॉडकास्ट साइकिल के लिहाज से। इसीलिए मैं कह रहा सिर्फ एक बार मनोज चेक कीजिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी है इंडिया में वो कब है? आई थिंक वो 28 है। सो इफेक्टिवली क्या होता है राहुल,
इफेक्टिवली अगर आप 3 साल की साइकिल की बात करते हैं और सिर्फ मेंस टूर्नामेंट की बात करते हैं, सो एक ही टूर्नामेंट है। अगर उनका एक चैंपियंस ट्रॉफी है तो इंडिया के पास भी एक ही टूर्नामेंट है ना। आपके पास 2026 की वर्ल्ड T20 है। उसमें दो चार चीजें आपको ये देखनी पड़ेंगी जो आपने कहा कि अभी क्लैरिटी, और इतना बता दें कि जैसे ये जो डिमांड पीसीबी ने रखी थी और इन प्रिंसिपल वो अग्री हो चुकी हैं, आईसीसी ने भी कह दिया है, बीसीसीआई ने भी कह दिया है, अब वो जा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, उसके बाद आते हैं। पाकिस्तान हालांकि अभी भी ये कह रहा है 7 तारीख कि हमें हाइब्रिड नहीं करना है। 7 तारीख को अभी भी क्लोजर जो है आपको 7 तारीख को ही मिलेगा। ऑफिशियल रैटिफिकेशन, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इस पूरे मामले में आपको 7 तारीख को ही मिलेगी, यानी परसों, यानी शनिवार को आपको मिलेगी। क्योंकि ये जो 5 डिमांड्स रखी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनके लिहाज से आप ये देखो तो कहेंगे यार हमारी तो एक ही डिमांड मानी गई है, जो हमारी 4 डिमांड्स हैं वो तो हमारी मना कर दी गई है ना। तो क्या वो इसमें एक अपनी जीत देख रहे हैं? क्या उनको लगेगा कि यार हमारे साथ सही हुआ है या नहीं हुआ है? एज ऑफ नाउ आई थिंक आईसीसी ने उनको बहुत एक फेयर डील दी है। हाँ, फाइनेंशियली हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में पाकिस्तान को इसका झटका लगे, आने वाले कुछ वक्त में पाकिस्तान को कैसे डील। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसने भारतीय मीडिया की नींदें हराम कर दी हैं। जी हां, आईसीसी ने अपने उसूलों पर कायम रहते हुए ऐसा फैसला किया है कि बीसीसीआई और भारतीय मीडिया दोनों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आईसीसी ने वाज़ेह कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होगी। भारत के इंकार और बीसीसीआई की जानिब से दबाव डालने के बावजूद आईसीसी ने ये फैसला किया कि क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाएगा। ये वो फैसला है जिसका इंतजार पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को था और अब दुनिया भर में पाकिस्तान को मेजबानी का मौका मिलेगा। आईसीसी के मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान आने से इनकार करता है तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले इवेंट्स में शिरकत के लिए तैयार नहीं होगा। अब दोनों टीमों के दरमियान मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ये उसूल बीसीसीआई के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि भारत अपनी घरेलू मेजबानी से बड़े माली फवायद हासिल करता है। भारतीय मीडिया में इस फैसले के बाद खलबली मच गई है। विक्रांत गुप्ता और दीगर भारतीय एंकर्स इस फैसले को बीसीसीआई की नाकामी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीसीसीआई की जिद और सियासत ने भारतीय क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है और अब भारत के इवेंट्स भी मुतासिर होंगे। यहाँ तक कि भारतीय शायकीन भी अपने बोर्ड को तनकीद का निशाना बना रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक बीसीसीआई की जिद ने क्रिकेट के मुफाद को नुकसान पहुंचाया है। बीसीसीआई की जिद का सबसे बड़ा नुकसान खुद भारत को हुआ है। अगर पाकिस्तान भारत में इवेंट्स में शिरकत नहीं करेगा तो ये न सिर्फ भारतीय शायकीन के लिए मायूस कुन होगा बल्कि माली तौर पर भी बीसीसीआई को नुकसान पहुंचेगा। आईसीसी के इस फैसले ने भारत के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और अब देखना ये होगा कि बीसीसीआई अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करता है या अपनी जिद जारी रखता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी दिलचस्प खबरें मिलती रहें।